मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस भागवत महापुराण के इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में हम सभी अपनी हाजिरी निरंतर प्रथम दिवस से ठाकुर के चरणों में लगा रहे हैं। आज इस ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस और भागवत जी की सप्त दिवस की कथा में आज चतुर्थ दिवस में ही ठाकुर का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। देखिए, भागवत की कथा 6 दिन या 8 दिन की भी हो सकती है। भगवान का जो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ 6वें या 8 दिन का भी हो सकता था, लेकिन 7 दिवस का ज्ञान यज्ञ इसीलिए होता है क्योंकि इसी 7 दिन के बीच में ही हमें भी मरना पड़ता है। भाई, जब किसी का शरीर शांत होता है तो इन्हीं 7 दिन में से एक दिन होता है ना। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ये प्रश्न करते हैं कि भगवान, जिस ज्ञान यज्ञ का आयोजन सप्त दिवसीय है, उस भागवत का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? जब श्री कृष्ण चंद्र, ध्यान से सुनिए इसके चंद्र, जब श्री कृष्ण चंद्र महाभारत का युद्ध समाप्त करके द्वारकापुरी लौट रहे थे, उसी समय हुआ क्या कि दुर्योधन जो अपने अंतिम श्वास को गिन रहा था, उसके पास द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा गया और दुर्योधन से ये प्रश्न करता है कि मित्र, तुम मेरे लिए पहले भी राजा थे और आज जब तुम इस युद्ध को, महाभारत के युद्ध को हार गए हो, तो भी तुम राजा ही हो गए, तो मैं तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे पूरी कर सकता हूं? तो दुर्योधन कहता है कि अश्वत्थामा, मेरे सारे 100 भाई मारे गए, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मेरा सारा राज्य मेरे पास से उन पांडवों के पास चला गया, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे 100 भाई थे, आज उनमें से एक भी नहीं है, और ये पांडवों के 5 भाई थे, इनमें से एक भी मारा नहीं गया। तो भाव में आकर के अश्वत्थामा ये कहता है कि मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कल उन एक नहीं 5 पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे चरणों में ला करके। दुर्योधन मना करता है कि जब हम इतनी सारी अक्षौहिणी सेना और स्वयं मेरे जो 100 भाई थे, जो महारथी थे, जब वो नहीं कर पाए तो तुम अकेले क्या कर लो? परंतु अश्वत्थामा सुनता नहीं है। रात्रि में जब पांडव अपने शिविर में सो रहे होते हैं, तो अश्वत्थामा उस शिविर में प्रवेश करता था। अब देखिए, पांडवों को ये नहीं पता है कि अश्वत्थामा उन्हें मारने आ रहा है। यहाँ पर जब पांडव सो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और आधी रात में 5 पांडवों को जगा करके शिविर से बाहर ले जाते हैं, और उन पांडवों के स्थान पर द्रौपदी से जो 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, वो आकर के सो जाते हैं, जो पांडवों के जैसे ही दिखते थे। अश्वत्थामा आता है और उन पांडवों के पुत्रों को पांडव ही समझ करके उनका सर काट करके दुर्योधन के पास ले जाता है। जैसे ही दुर्योधन
थाल में उन पांडवों के पुत्रों का कटा हुआ सर देखते हैं तो दुर्योधन कहते हैं कि तुमने हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अब जब यहाँ पर पांडव आते हैं और देखते हैं कि द्रौपदी अत्यंत बुरी तरीके से रो रही है। क्यों? क्योंकि उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई। तो जब ये बात पांडव पता लगाते हैं तो पता चलता है कि आपके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनका जो पुत्र है उस पुत्र ने ये कर्म किया है। तो उसी समय पांडव अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि सूर्योदय से पहले मैं अश्वत्थामा को मार डालूंगा। और जाते हैं भगवान की सहायता से अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आकर के बांध करके द्रौपदी के सामने पटक देते हैं। और जैसे ही तलवार से अश्वत्थामा का सर काटने वाले होते हैं उसी समय द्रौपदी आकर के अर्जुन का हाथ पकड़ लेती और कहती है कि आप जिसको मारने जा रहे हैं वो भी तो किसी न किसी माँ का पुत्र ही होगा, और ये आपके गुरु का पुत्र है, वो गुरु जिसने आपको ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है। तो मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट आज मैं देख रही हूं वही कष्ट मेरे कारण कोई और बात देखे। बाद में भगवान के आदेश पर अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाता है, अपमानित करके। जाते समय अश्वत्थामा क्या करता है? देखिए, दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। उसके साथ आप कितनी भी अच्छाई कर लो, लेकिन जिसकी प्रवृत्ति ही दुष्टता करने की है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अश्वत्थामा को जब जीवन दान देकर के पांडव शिविर से निकाल देते हैं तो अश्वत्थामा क्या करता है कि ब्रह्मास्त्र चला देता है अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में। क्यों? क्योंकि वो पांडवों का आखिरी वंश होता है। भाई अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु तो मर चुके हैं लेकिन अभिमन्यु का अंश उनकी पत्नी के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में स्थापित हो जाता है। तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है कि इन पांडवों के आखिरी वंश को मैं समाप्त कर दूं। उत्तरा जब ये देखती हैं कि ब्रह्मास्त्र आकर के उनके गर्भ को नष्ट करने वाला होता है तो वो दौड़ते हुए भगवान के पास जाती है और भगवान से